बेन जब अपने नए स्कूल में कदम रखता है तो उसके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन उसके लिए स्थिति कुछ आसान नहीं होती। उसके सहपाठी केनी की शर्मीली स्वभाव के कारण उसे दोस्ती करना मुश्किल लगता है। यह अकेलापन उसे अंदर से तोड़ता है। क्या वह अपनी पहचान बना पाएगा? जैसे जैसे वह स्कूल में दिन बिता रहा है, बेन के सामने एक अन्य चुनौती आती है। जेसन, एक प्रताड़क, उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। इस स्थिति में बेन को अपने भीतर की ताकत को पहचानते हुए खुद का बचाव करना होगा। इस संघर्ष से उसके आत्मसम्मान पर गहरा असर पड़ता है। क्या उसे कभी राहत मिलेगी? बेन की खुद को पहचानने की यात्रा में एक रहस्यमय लड़की उसके मार्गदर्शन में आती है। वह न केवल उसके डर को पार करने में मदद करती है, बल्कि उसे खुद को स्वीकार करने की प्रेरणा भी देती है। ये मुलाकात उसके लिए एक नया मोड़ लाती है। क्या वह अपने भीतर की शक्तियों को खोज पाएगा? वीडियो में एक खतरनाक तूफान का जिक्र होता है और इसके पीछे एक म्यूटेंट का हाथ है। यह जानकारी कहानी की गंभीरता को और बढ़ा देती है। क्या यह तूफान बेन और उसके दोस्तों को किसी और दिशा में ले जाएगा? बेन को अपने शक्तियों का सही उपयोग साबित करना होगा। इसके बिना वह अपने दोस्तों का भरोसा नहीं जीत सकता। यह उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। क्या वह इस परीक्षा में सफल हो पाएगा? जैसे ही बेन और उसकी दोस्त एक वीडियो के माध्यम से एक महिला की पहचान की खोज में निकलते हैं, जो तूफान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह खोज उनके लिए एक नया रहस्य खोल देती है। क्या वे उस महिला तक पहुंच पाएंगे? इस बीच बेन और डेरन की मुलाकात होती है, जिसमें डेरन अपनी बेटी को देखने की इच्छा की व्याख्या करता है। यह भावनात्मक क्षण उनकी कहानी को और भी गहराई देता है। क्या यह बेन के लिए एक नया प्रेरणा स्रोत बनेगा? जब मॉर्गन येट्स के खतरे के बारे में जानकारी साझा करती है, तो यह कहानी की मुख्य परत को उजागर करने लगता है। उसके खतरे को समझते हुए क्या बेन और उसके दोस्तों को एकजुट होना पड़ेगा? बेन अपनी गलती को समझता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। यह उसके व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकेगा? अलिस्ट ने बताया कि उसने येट्स को बचाने के लिए अपनी शक्तियों को त्याग दिया था। यह खुलासा दर्शाता है कि येट्स और अलिस्ट के बीच कितना गहरा संबंध है। क्या यह संबंध उनके लिए एक नया मोड़ ला सकेगा? बेन और कैट मिलकर एक योजना बनाते हैं, जिसमें बेन कैट का रूप धारण करके येट्स को फंसाने की कोशिश करेंगे। यह योजना येट्स की शक्तियों को बेअसर करने के लिए तैयार की गई है। क्या यह योजना सफल हो पाएगी? येट्स के हमलों के बीच बेन ने अपनी शक्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए कैट की मदद से अपनी योजना को लागू करने का प्रयास किया। यह संघर्ष उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या वे इस कठिनाई में जीत हासिल कर सकेंगे?